अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंशियल प्रेशर इन मैन्युफैक्चरिंग एरिया या डिफरेंशियल प्रेशर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो क्या होता है और डिफरेंशियल प्रेशर की क्या इंपॉर्टेंस होती है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो होता क्या है। Differential pressure is the difference between atmospheric pressure between the production area and its surroundings. डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक डिफरेंस होता है प्रोडक्शन एरिया और उसकी सराउंडिंग्स में। मैन्युफैक्चरिंग एरिया या फिर जो है प्रोसेसिंग एरिया के सराउंडिंग्स में जो भी एरिया होते हैं उसमें प्रेशर का डिफरेंस जो है वो डिफरेंशियल प्रेशर कहलाता है। और डिफरेंशियल प्रेशर को जो है मैग्नेटिक प्रेशर गेज के ज़रिए जो है पास्कल के अंदर, जिसका यूनिट जो है पास्कल होता है, उसमें मेजर्ड किया जाता है डिफरेंशियल प्रेशर को। तो डिफरेंशियल प्रेशर जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि प्रोसेसिंग एरिया के अंदर डिफरेंशियल प्रेशर अगर मेंटेन ना किया जाए तो उसमें कंटामिनेशन और क्रॉस कंटामिनेशन के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो डिफरेंशियल प्रेशर जो है मैग्नेटिक गेज के ज़रिए जो है वो मेंटेन किया जाता है, जिसमें टू जो है इनलेट पॉइंट्स होते हैं, एक पाइप की तरह जो है इनलेट पॉइंट्स होते हैं जो कि प्रोसेसिंग एरिया और प्रोडक्शन एरिया के अंदर जो है लगाए जाते हैं एचवीएसी सिस्टम के अंदर। तो उसके ज़रिए जो है मैग्नेटिक गेज जो है हमें बताता है कि आपका डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो कितना है प्रोसेसिंग एरिया के अंदर with respect to corridor या non processing area. Why differential pressure is important in pharmaceutical industries के अंदर differential pressure जो है वो क्यों important होता है। जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो कंटामिनेशन और क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए होता है। अगर हम जो है डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं करते तो जो हमारे पास फ्रेश एयर होती है उसके अंदर जो है वो पार्टिकल्स हो सकते हैं, जो है कंटामिनेशन हो सकती है। तो वो कंटामिनेशन जो है डायरेक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर जा सकती है और उसे जो है कंटामिनेट कर सकती है। तो डिफरेंशियल प्रेशर जो है मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्ट एयर फ्लो जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स या फिर जो है माइक्रोबियल पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि प्रोसेसिंग एरिया या फिर हमारी प्रोडक्ट को जो है वो हार्म कर सकते हैं। डिफरेंशियल प्रेशर के जो चेक्स हैं वो किस तरह से किए जाते हैं या फिर डिफरेंशियल प्रेशर को जो है उसकी जो मेंटेन जो है वो कितने टाइम बाद उसको जो है चेक किया जाता है। डिफरेंशियल प्रेशर जो है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एरिया का कर रहे हैं जहाँ पर प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली एक्सपोज्ड है तो उसको 2 आवर्स के अंदर हम चेक करते हैं, प्लस माइनस 15 मिनट्स का मार्जिन उसमें होता है। और अगर जो है प्रोडक्ट डायरेक्टली एक्सपोज्ड नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें पैकेजिंग एरिया है या फिर कोई ऐसा एरिया है जिसके अंदर प्रोडक्ट डायरेक्टली एक्सपोज नहीं की गई, तो उसमें 4 आवर्स प्लस माइनस 15 मिनट्स का जो है मार्जिन होता है हमारे पास। अच्छा, WHO गाइडलाइंस जो है वो HVAC सिस्टम के में क्या कहती हैं, ये याद रहे कि जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो HVAC सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। और HVAC सिस्टम की जो बेसिक्स हैं उसके बारे में भी हमने जो है वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने HVAC सिस्टम की वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर HVAC सिस्टम की वीडियो आप देख लें। तो HVAC सिस्टम के अंदर जो डिफरेंशियल प्रेशर है उसकी जो लिमिट जो WHO की तरफ से दी गई है वो दी गई है पास्कल्स के अंदर, जिसकी 10 to 15 पास्कल्स जो है लिमिट होती है कि जो है प्रोसेसिंग एरिया और सराउंडिंग एरिया में जो डिफरेंशियल प्रेशर होना चाहिए, जो प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, वो 10 to 15 पास्कल्स जो है वो होना चाहिए। और जो प्रोसेसिंग एरिया है, अगर ओरल सॉलिड डोजेज की बात की जाए तो उसका जो प्रोसेसिंग एरिया का जो प्रेशर है वो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब ये है कि जो एयर फ्लो है वो प्रोसेसिंग एरिया की तरफ होना चाहिए, तो उसे जो है नेगेटिव प्रेशर कहते हैं हम। तो जो एयर फ्लो जो है वो एसेप्टिक एरिया से नॉन एसेप्टिक एरिया की तरफ होना चाहिए, जिसे हम नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। और WHO की जो गाइडलाइन है
उसमें 10 to 15 पास्कल्स जो है उसकी लिमिट दी गई है। उसके बाद जो नेगेटिव प्रेशर जिसमें होता है उसमें जो है वो एक एयर लॉक सिस्टम रखा जाता है जो कि पॉजिटिव प्रेशर रखता है, मतलब जो कि डायरेक्ट एयर फ्लो को मिनिमाइज करता है टू नॉन प्रोसेस एरिया विच हेल्प्स इन कंट्रोल द डायरेक्ट कंटामिनेशन इन द प्रोसेसिंग एरिया। मतलब जो कॉरिडोर होता है, नॉन प्रोसेसिंग एरिया होता है, उसके बीच में एक एयरलॉक सिस्टम जो है लगाया जाता है जो कि डायरेक्ट एयर फ्लो जो है वो प्रोसेसिंग एरिया की तरफ नहीं जाने देता, तो उसमें जो है कंटामिनेशन के चांसेस बहुत जो है कम हो जाते हैं। तो एयर फ्लो डायरेक्शन जो है वो नॉन स्ट्राइल एरिया के अंदर किस तरह से होना चाहिए? ऑलवेज कीप नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द कंट्रोल्ड एरिया प्रोसेस एरिया एज कम्पेयर टू द कॉरिडोर एरिया पॉजिटिव प्रेशर। मतलब अगर हम नॉन स्टेराइल की बात करें तो उसमें जो है हमारे पास नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए प्रोसेस एरिया के अंदर, और कॉरिडोर के अंदर जो है हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर जो है होना चाहिए। प्रोसेसिंग एरिया में नेगेटिव प्रेशर होगा और विद रेस्पेक्ट टू कॉरिडोर, और जो है कॉरिडोर के अंदर पॉजिटिव प्रेशर होगा विद रेस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग एरिया। नेगेटिव प्रेशर मींस क्लीन एयर फ्लो फ्रॉम द कॉरिडोर गोइंग टू द प्रोसेस रूम। नेगेटिव जो है प्रेशर का मतलब ये है कि आपकी क्लीन एयर फ्लो जो है वो कॉरिडोर से क्लीन एयर फ्लो जो है वो जा रही है मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अंदर। अच्छा, इसमें जो औरल औरल डोजेज फॉर्म में जो है वो एयर फ्लो नेगेटिव इसलिए रखा जाता है क्योंकि ग्रेनुलेशन में हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स बहुत सारे उड़ते हैं जब हम पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, तो इसीलिए उसके अंदर जो है वो नेगेटिव प्रेशर रखा जाता है। अगर हम पॉजिटिव प्रेशर रखेंगे तो वो पार्टिकल्स जो है वो मूव करेंगे कॉरिडोर की तरफ, तो कॉरिडोर मूव करने की वजह से जो हम दूसरे प्रोसेसिंग एरिया हैं हमारे, उसमें जो है कंटामिनेशन हो सकती है हमारे पास, तो इसीलिए उसका जो प्रेशर है वो नेगेटिव रखा जाता है। तो जैसे नीचे ये दिखाया गया है टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया का फ्लो जो है वो किस तरफ है, कॉरिडोर से एयरलॉक की तरफ है, एयरलॉक से फिर जो है एयर फ्लो जो है वो टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया की तरफ जा रहा है। तो ये याद रहे कि नॉन स्टेराइल एरिया के अंदर हमेशा जो है डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो नेगेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू कॉरिडोर, या विद रिस्पेक्ट टू एयरलॉक या कॉरिडोर दोनों कह सकते हैं हम। उसके बाद अगर हम स्टेराइल एरिया की बात करें, डिफरेंशियल प्रेशर जो है स्टेराइल एरिया में किस तरह से होता है? क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ वन प्रोडक्ट विद द अदर प्रोडक्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट इशू, बट इन स्टेराइल एरिया इंजेक्शन फिलिंग जिसे हम कहते हैं आर मोर चांसेस ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। दैट्स वाई जो है पॉजिटिव प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जाता है इनसाइड द स्टेराइल एरिया, या फिर इंजेक्शन फिलिंग कह लें, या फिर उसे जो है प्रोसेसिंग एरिया कह लें। स्टेराइल एरिया का प्रोसेसिंग एरिया जो है उसके अंदर हम जो है पॉजिटिव जो है प्रेशर रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉरिडोर या एज कम्पेयर टू द कॉरिडोर। मतलब जो एयर फ्लो होगा वो जो है प्रोसेसिंग एरिया से जो है कॉरिडोर की तरफ जाएगा, तो वो हमारा जो है पॉजिटिव प्रेशर कहलाएगा। उसके बाद थोड़ी सी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिकवरी टेस्ट फॉर द एचवीएसी। हम एचवीएसी की रिकवरी टेस्ट जो है लाजमी परफॉर्म करते रहते हैं विद टाइम टू टाइम। रिकवरी टेस्ट ये होता है कि आप जो प्रोसेसिंग एरिया के अंदर आप हॉट एयर जो है वो रेगुलेट कराते हो विद 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। तो उसमें ये होता है कि आप चेक करते हो उसके आपका जो एचवीएसी सिस्टम है वो रिकवर कितने टाइम में होता है, तो उसमें जो है टाइम चेक किया जाता है, और उसके बाद आपके जो मैग्नेटिक गेज हैं वो जो है रेगुलरली जो है कैलिब्रेट होनी चाहिए, उसको रेगुलरली जो है कैलिब्रेशन जो है उसकी चेक होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम जो एयर फ्लो जो डायरेक्शन है वो किस तरह से चेक करेंगे, कि हमें पता किस तरह से चलेगा कि एयर फ्लो का डायरेक्शन हमारा जो है वो किस तरफ है, तो उसमें कंप्लीट जो है एचवीएसी की जो है वैलिडेशन की जाती है। उसमें वैलिडेशन में ये होता है कि आप टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड की एक स्टिक उठाते हैं और उसे जो है बर्न करते हैं, तो उससे एक जो है बर्न करने के बाद जो है आप उसे जो है एयर हैंडलिंग यूनिट के सामने रखते हैं। तो एयर हैंडलिंग यूनिट के सामने रखने के बाद जो है वो स्मोक जनरेट होती है उससे, तो स्मोक की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है रूम के अंदर, तो उसके ज़रिए जो है पता चलता है कि हमारा जो एयर फ्लो की जो डायरेक्शन है
वो किस तरफ है। उसके बाद उसका जो है चार्ट बनाया जाता है और उससे जिसे पता चलता है कि हमारी एयर फ्लो जो है वो किस डायरेक्शन में कैसे जो है मूव कर रही है विद द हेल्प ऑफ स्मोक। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपको डिफरेंशियल प्रेशर अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, अगर आपने उसमें विंडोज़ हैं या उसमें जो है एयर टाइट होनी चाहिए या डोर्स हैं वो बिल्कुल एयर टाइट होने चाहिए, तो ही डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो मेंटेन हो सकता है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि आजकल जो है डिफरेंशियल प्रेशर के अंदर जो है एक अलार्म्स यूज़ किए जाते हैं कि अगर वो डिफरेंशियल प्रेशर अगर लिमिट से आउट हो जाता है तो जो है ऑटोमेटिक अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाते हैं और पता चल जाता है कि हमारा जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो लिमिट से आउट हो चुका है। तो जो डिफरेंशियल प्रेशर जिस एरिया में मेंटेन किया जाता है उसके जो डोर्स हैं वो इजीली जो है वो ओपन नहीं होते, क्योंकि उसमें प्रेशर का डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो सम किस फैसिलिटीज़ के अंदर जो है स्लाइडिंग डोर्स भी जो है वो लगाए जाते हैं, पर ये मेक श्योर किया जाता है कि जो स्लाइडिंग डोर्स हैं वो बिल्कुल जो है लीक प्रूफ हों और जो है बिल्कुल उसमें जो है प्रेशर जो है इजीली जो है मेंटेन हो पाए। तो ये था हमारा जो है डिफरेंशियल प्रेशर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, और इंशाल्लाह आगे भी हम जो है वो ऐसे ही फार्मास्यूटिकल वीडियोस जो है वो बनाते रहेंगे। और इस जो है वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।